हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल गाइड ऑफिशियल पर। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि बिहार एग्जाम के लिए यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यह क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम जैसे बिहार पुलिस 19,838 वाला हो, या 21,391 वाला हो, या बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम से क्वेश्चन को एनालाइज करके तैयार किया गया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन न छूटे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल, प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर या कुंडलग्राम, वैशाली जिला। कब हुआ था इनका जन्म? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। इनका माता का नाम, इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनका माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी, नालंदा जिला। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर राजगिरी, गिरिव्रज, जो कि आज का राजगीर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किस शासक ने की थी? हर्यकवंश, उदयन ने किया था, जो कि हर्यकवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र को बनाया था? तो इसका भी आंसर उदयन ही होगा, उदयन। छठा क्वेश्चन देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो वैशाली में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में। कभी कभी वंश भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में, अध्यक्ष मोगलीपुतीस। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। दूसरा 383। तीसरा 250, 250। और चौथा छुट्टा 98 ईस्वी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का विशिष्ट वर्णन किस ग्रंथ में है? एग्जाम में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो उस ग्रंथ का नाम है विशाखादत्त। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार पुलिस में। विशाखादत्त एक ग्रंथ है जिसमें रूप का वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनकी प्रसिद्ध रचना इंडिका थी, पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया? सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन। गुप्त वंश किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसे मगध का गौरव बढ़ाया? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। चीनी यात्री हेरेनसांग किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इनको जरूर नोट्स कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। उस टाइम पर कुलपति आचार्य जो कि शिलभद्र थे। चीनी यात्री हेरेनसांग भारत कब आया था? भारत आया था 629 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में?
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 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 के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था। 1193 के आसपास नहीं, 1193 में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो गोपाल ने। किस वंश था? पाल वंश के शासक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र बिहारी शासक शेर शाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खां था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, रोहतास जिला में एक कृत्रिम झील के बीच में है। गए हैं कभी घूमने? अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर सूरी साम्राज्य स्थापित किया था? तो चौसा का युद्ध 1539 और कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि चौसा का युद्ध बोला गया है तो लोग याद कर लेते हैं 1540, चौसा से 40, लेकिन ये नहीं है। चौसा मतलब एक कम 1539, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, 22 दिसंबर 1966 को। अब बताइए, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और नौवें गुरु कौन थे? नौवें गुरु तेग बहादुर थे, जिसे हिंद का चादर भी कहा जाता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यमहा मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे बड़ी दरगाह भी कहते हैं? तो मनेर, पटना जिला। चलिए भाग 2 देखते हैं अब। आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। तो चलिए देखते हैं, बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और यहीं से, इसी युद्ध से पूरे भारत पर इनका कब्जा हो गया था, इसी युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मुख्य नेता कौन थे? आंसर, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव हर बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो एक किताब विक्रेता थे, पीर अली पटना में 1857 के विद्रोह इन्हीं ने शुरू किया था, 3 जुलाई 1857 को। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को। ये कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर आरा, जो कि अंग्रेज से लड़ते हुए घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके हाथ में गोली लग गई थी, जिससे वो गंगा में अपने ही हाथ को अपने से तलवार से काटकर बहा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व 1899 से 1900 में किसने किया था? बिरसा मुंडा। इन्हें धरती आबा भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था? इनका अर्थ किसानों को अपनी भूमि के प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे नील विद्रोह भी कहा जाता है। तिनकठिया प्रथा, इन्हीं को समाप्त गांधी जी ने किए थे 1917 में। अगला क्वेश्चन यही से संबंधित भी है, 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कि गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था गांधी जी का? तो पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि यही नील की खेती करने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर नवाब सरफराज हुसैन खान 1908 में। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक असहयोग आंदोलन के दौरान। 31 नंबर, मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम से निकाला गया प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन था? द मदरलैंड। मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम से निकाला गया प्रसिद्ध समाचार पत्र मदरलैंड था, मदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया जी में, गया जी में हुआ था, गया जी में। अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे, देशबंधु, जिसे सीआर दास भी शॉर्ट में बोला जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन जिलों से शुरू हुआ था? आंसर है सारण और चंपारण जिलों से, 16 अप्रैल 1930। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारी एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें से फालतू नहीं है, सब का सब एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये देख लेते हैं तो आपका, अगर आप सेट मारते हैं तो जरूर आपका सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में। संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को पटना सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र शहीद हुए थे। किसने चलवाई थी गोली? WG आर्चर ने गोली चलवाई थी, जो कि पटना जिला अधिकारी थे अंग्रेज के। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? सारण। सारण जिला को आपराधिक घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले से थे? आंसर है जीरादेई गांव, सिवान जिला। कौन सी गांव? जीरादेई गांव। इन्हें देश रत्न, अजात शत्रु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष थे राम दयालु सिंह। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलतराम। क्वेश्चन नंबर 39, जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे, राज्यपाल। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस नेता को बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है? तो जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अगला पार्ट देखिए, भाग कौन सा है? भाग 3, बिहार का भूगोल, नदियाँ एवं जलवायु। आप इनमें 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर देंगे, सारे क्वेश्चन छांट कर लाए हुए हैं हम। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व से पश्चिम की कुल
चौड़ाई कितनी है? तो 483 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बिहार समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 173 फीट। कितना? 173 फीट। 173 फीट लगभग कितना है? 53 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की मुख्य सीमा नेपाल से लगती है, इनकी लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से कौन कौन सा जिला स्पर्श करती हैं? बिहार के कितने जिले नेपाल देश की सीमा से स्पर्श करते हैं? 7 जिला। 7 जिला कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? 8 जिला। 8 जिला कौन कौन से लगते हैं, आपको मालूम है? चलिए बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिला, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपुर, फिर उसके बाद बक्सर, फिर कैमूर, फिर रोहतास। ये 8 जिला लगता है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर, झारखंड की सीमा से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो इसका भी आंसर 8 ही होगा। और 8 जिला मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। जो कि इसका मैंने एक ट्रिक भी शॉर्ट वीडियो में डालकर बताया। आप इसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, जाकर देख लीजिएगा, अभी मत जाइएगा, अभी देख लीजिए। 48 क्वेश्चन नंबर 48, पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं? 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम जिला से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? कितने जिलों से होकर बहती है? 12 जिला। और सबसे लंबा पटना जिला, 99 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो यह है कोसी नदी, जिसे बिहार का सुख के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के सुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? फतुहा के पास। और क्या कहाँ है ये? पटना जिला। फतुहा के पास पुनपुन नदी गंगा में आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? आंसर है उद्गम अमरकंटक है, मध्य प्रदेश से इनका उद्गम स्थल है और बिहार में रोहतास जिला से प्रवेश करती है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमनासा नदी को बिहार में कैसा माना जाता है? क्रमनासा नदी को हम लोग अपवित्र या कर्मनाश करने वाली नदी, यह यूपी बिहार की सीमा बनाती है। याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्रम का नाश करने वाली नदी, क्रम का नाश करने वाली नदी यानी क्रमनाशा नदी। तो ये याद रखिएगा, इससे याद रहेगा, क्रम का नाश करने वाली नदी क्रमनाशा नदी, अपवित्र, जो कि नाश कर देगा तो अपवित्र ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। 56 नंबर देखिए, बिहार के
सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी। कितना मीटर ऊंचा है? 879, पश्चिमी चंपारण जिले में। देखिए देखे एक क्वेश्चन में कितने आंसर या क्वेश्चन बनाया गया है, जानबूझकर ऐसे तैयार किया गया है, जो कि केवल 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस 100 क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, प्लस 200 प्लस क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलहर कुंड और करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिला। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तेलहर कुंड कभी पूछेगा, कभी करकट जलप्रपात पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांवर झील जो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की गोखुर झील कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला, और यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है, रामसर स्थल। बेगूसराय जिला में कांवर झील, जिसे गोखुर झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिला। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिला में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बिहार के किस जिले को मखाना का घर कहा जाता है, जिसे जीआई टैग भी मिला है? दरभंगा और मधुबनी, जिसे मिथिला मखाना, मिथिला मखाना के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला मखाना किस जिला को कहते हैं? दरभंगा और मधुबनी, इसे जीआई टैग भी मिला है। चौथा भाग अब देखिए, भाग नंबर 4, बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा एवं योजनाएं। सारे प्रश्न को हमने कवर किया है, सारे 100 क्वेश्चन में। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग ये देख लिए और सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स बना लिए, अब पढ़ लिया अच्छा से, तो 100% बोलते हैं कि क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है ये। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी है? प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय आधिकारिक भाषा उर्दू है, जिसे 1984 में दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 75 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कितने बार पढ़ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे नया 38वां जिला अरवल किस जिले से अलग होकर बना था? जहानाबाद से। 2001 में सबसे नवीनतम जिला है ये अरवल जिला। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला पर उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 50%। और ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य 2006 में बना था। 2006 में, ये जरूर याद रखिएगा, 2006 में ये पहला राज्य है देश का, हमारा बिहार पहला राज्य है जिसे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर स्थित है? पटना जिला। पटना जिला किस जिले में? पटना जिले में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 7 निश्चय योजना, बिहार के प्रसिद्ध 7 निश्चय योजना की अवधि क्या थी? 2020 से अभी तक, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में 2026 तक है, चल रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला, स्थापना 1964, सोवियत संघ। भाग नंबर 5 देखिए, जनगणना 2011 की एवं
आर्थिक तथ्य बिहार से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी? 71.2%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 51.5%। देश में न्यूनतम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर पटना जिला, क्योंकि वो राजधानी है, सर्वाधिक जनसंख्या तो रहेगी ही। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या है बिहार के। अगला क्वेश्चन, 2001 से 11 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? कितनी वृद्धि दर हुआ है जनसंख्या में? 25.42%। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या शिवहर जिला में है। और सबसे छोटा जिला भी शिवहर ही है, सबसे छोटा बिहार में सबसे छोटा जिला भी शिवहर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, बिहार के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 935। शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है, 0 से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए 79, बिहार का सर्वाधिक नगरीयकरण वाला जिला कौन सा है? लगभग 43% पटना में। सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार का न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर और बांका, लगभग 3.5%, 3.5%। आज का अंतिम और आखिरी भाग 6, कला संस्कृति पर्यटन और विविध तथ्य। इन 20 क्वेश्चनों को अब बिल्कुल दिल दिमाग में उतार लीजिएगा। कला संस्कृति बिहार से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, हर बार आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, बिहार के किस प्रसिद्ध त्योहार को महापर्व कहा जाता है? छठ पूजा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? आंसर है गया जी में। निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, महाबोधि मंदिर यूनेस्को कहाँ स्थित है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? गया, बोध गया। वर्ष 2002 में यूनेस्को में सूची में शामिल हुआ था। अगला नंबर देखिए, नालंदा महावीर के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2016 में। कब शामिल किया गया था? वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। क्वेश्चन नंबर का राजकीय, बिहार का राजकीय कहाँ गया जी? हाँ, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा था? गेंदा। गेंदा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस फल को सबसे पहले जीआई टैग मिला था? पहले जर्दालू आम भागलपुर और शाही लीची मुजफ्फरपुर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में सुजाता खीर स्तूप कहाँ स्थित है? बोधगया में। ये जरूर याद रखिएगा, सुजाता खीर स्तूप बोधगया में, बिहार के बोधगया।
क्वेश्चन नंबर 89, बिहार के किस लोक नृत्य को गुजरात के गरबा के समान माना जाता है? झुमरी नृत्य, जाट जटिन नृत्य। क्वेश्चन नंबर 90, पटना कलम शैली का संबंध किससे है? चित्रकला। यह पुरुष की चित्र शैली भी कहलाती है। इनका मुख्य चित्रकार सेवक राम थे। सेवक राम। ये क्वेश्चन, ये वाला वर्ड जरूर याद रखिएगा। पटना कलम शैली के प्रमुख मुख्य चित्रकार सेवक राम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? आंसर है आमझोर, रोहतास जिला। बिहार के लगभग 95% पाइराइट्स उत्पाद अकेले करता है रोहतास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-31। कौन सा? NH-31। 93 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1860 से 62 में। ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा गंगा के किनारे 1860 से 1862 के बीच में। 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला। सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा 72 फीट स्थापित की गई है? कहाँ पर है? पटना, गांधी मैदान। ये कौन नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। आंसर भोला पासवान शास्त्री। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, राजगीर में प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? जापान के सहयोग से। जो राजगीर में प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप है वह जापान के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बिहार में सशस्त्र पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? डुमराव, पटना जिला। BMP डुमराव। आंसर है BMP, मतलब बिहार मिलिट्री पुलिस, डुमराव, पटना जिला। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार गीतकार कौन है? आंसर है सत्यनारायण। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए हमको, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र बजाते थे? किस वाद्य यंत्र बजाते थे? किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध थे? तो चलिए आज का सेक्शन ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद,